Hello everyone, my name is Om Chavan and I am from the Software Branch 2nd Division batch of 23. Today I am going to present my topic on if-else statement in Python. This is one of the fundamental concepts in programming that helps us make decisions in programming. Using if-else statement we can control the flow of execution based on different conditions, which makes our program more logical and dynamic. In this presentation, I will explain what if-else statements are, how they work in Python, and demonstrate a simple example to help you understand their practical use. Let's begin. तो पहले हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है। प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट एज ए पाथ की तरह यूज किया जा सकता है। अगर हमको दो डिफरेंट पाथ्स चूज करना है, देन वी कैन यूज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ दैट कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू, देन इट विल गो टू दिस पाथ। देन इफ द कंडीशनल स्टेटमेंट इज फॉल्स, देन इट विल गो टू दिस पाथ। तो हम पहले देखेंगे कि इफ स्टेटमेंट होता क्या है। इफ स्टेटमेंट में हम लोग कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो पाथ डिसाइड करता है। इफ दैट कंडीशन इज ट्रू, देन हमने जो उसको कंडीशन प्रोवाइड की है वो उस पाथ पर जाएगा। लेट्स अब आगे देखते हैं। तो दिस इज बेसिक इफ स्टेटमेंट सिंटैक्स। हम लोग इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे विथ स्मॉल आई एंड देन एफ। देन उसके बाद हम लोग कंडीशन प्रोवाइड करेंगे कि हमको कौन सी कंडीशन इसमें पुट करनी है, एंड इट विल एंड विद अ कोलन विद अ इंडेंटेशन बिलो इट। उस इंडेंटेशन के बाद हम लोग उसमें स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे जो कि एज अ पाथ यूज हो रहा है। ये हो गया बेसिक इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स। भी हम इसमें फुल स्ट्रक्चर्ड इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कैसे होता है वो देखेंगे। इफ कंडीशन इफ स्टेटमेंट तो यूज करना मैंने बता दिया। देन आफ्टर दैट हाउ कैन वी यूज एल्स स्टेटमेंट। इफ this statement is true, then it will go to this path, to statement 1. And if that condition is false, then it will go to the else part, which is statement number 2. सेम सिंटैक्स एल्स का भी वैसा ही है, बस इसमें कंडीशन प्रोवाइड हम नहीं करते। तो हम अभी आगे देखेंगे। अभी हम इसमें देखेंगे कि प्रोग्राम कंडीशन कैसे डिसाइड करता है। फर्स्टली वो इफ कंडीशन पर जाएगा, एंड इफ दैट कंडीशन इज ट्रू, देन जो स्टेटमेंट उसके नीचे लिखा है वो कंडीशन वो अप्लाई करेगा। एंड इफ दैट कंडीशन इज नॉट ट्रू, देन उसका जो एल्स पार्ट है उसके ऊपर वो अप्लाई करेगा। हेंस ये ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा until and unless we are giving it condition with an else statement. तो अभी हमने इसमें एक बेसिक सा एग्जांपल यूज किया है जिसमें हम नंबर को इवन और ऑड में डिफरेंशिएट करेंगे। हमने एक वेरिएबल लिया एज अ नंबर, उसका हमने वैल्यू प्रोवाइड किया 7। तो अभी हम लोग इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे। इफ नंबर, हमने इसमें एक ऑपरेटर यूज किया है एज अ परसेंटेज, जिसमें हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। इफ नंबर operator divided by 2 gives a remainder of 0, then it will print even. And if this condition is false, then it will go to else statement. Then else statement will give the number is odd. इसमें हम लोग easily find out कर सकते हैं कि नंबर हम even है कि odd है। तो अभी हम इसमें पूरा एज अ समरी कवर करके लेते हैं। हमने इसमें पढ़ा इफ एल्स स्टेटमेंट होता क्या है, कैसे रन होता है, और कहाँ यूज़ किया जाता है। एक कंडीशन उसमें प्रोवाइड करते हैं, अगर वो ट्रू हुआ तो फिर हमने जो उसको स्टेटमेंट प्रोवाइड किया है वो रन होगा। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो फिर एल्स स्टेटमेंट वो डायरेक्टली जाएगा और जो उसमें स्टेटमेंट प्रोवाइड की है वो रन होगा। सो बेसिकली इस पूरे टॉपिक में यही था। यहीं पर ही टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।